Hello everyone, I am Anjali and you watching Anjali All in One Cooking Show. आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपको मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है ये व्लॉग मैं लेट भेज रही हूँ, बट हाँ चलिए, फिर भी कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से व्लॉग लेट हो जाता है। तो चलिए, तो बस सबसे पहले खुशी की बात है, मेरे जेठ और जेठानी की थी एनिवर्सरी, 15वीं एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी केक की कटिंग की है और भैया कभी भी फ़ोटो शोइंग नहीं करवाते थे। इस बार पहली बार हुआ है कि उन्होंने फ़ोटो शो किया है, बहुत रिक्वेस्ट पे। तो देखिए, भैया भाभी को केक खिला रहे हैं और अब बारी है भाभी की। तो भाभी ने बड़ी ही चालाकी से भैया के गाल पे केक लगा दिया और वो मुस्कुरा के सिर्फ रह गए हैं। तो बस बहुत खुशी से उन्होंने ये मनाई है एनिवर्सरी अपनी। और बस इसी के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो मदर्स डे पे बच्चे उठ गए हैं, मुझसे पहले ही उठ गए थे। तो बिटिया क्रश कर रही है चीज़ की और उन्होंने उठकर मुझसे पहले ही घर के सारे काम को अपने फिनिश कर लिया था। झाड़ू पोछा पूजा घर का सारा ही मुझे नहीं पता था और बड़े ही सरप्राइजिंग के साथ में मुझे ये मिला है गिफ्ट कि सुबह बनी थी हमारे वहाँ चीज़ सैंडविच और साथ में कोल्ड कॉफ़ी। तो इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, आपको पता ही है। घर का सारा काम समेटिए, इसके बाद किचन स्टार्ट होता है हमारे वहाँ। तो बस बच्चे भी इसी के साथ में अपना लग गए हैं और देखिए धीरे धीरे चीज़ें अपनी तैयार कर रहे हैं। फिर आलू को बॉईल कर लिया है, मैश कर लिया, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बीच से की थी, जब से इन्हें समझ में आया तब से। तो बस आलू की मैशिंग कर रहे हैं ये लोग। प्याज टमाटर डाल लिया, साथ में चीज़ ऐड कर लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है कम और ज़्यादा। तो बस इसी तरीके से तैयार हो जाएगी हमारी ब्रेड के लिए फिलिंग। और चीज़ ऐड करने के बाद में इसको फिर दोबारा वो अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने पे इसका काफ़ी अच्छी फिलिंग तैयार हो जाती है। चीज़ डालने के बाद में तो फिर क्या ही कहा जाए, पर हाँ हेल्दी तो नहीं होता, बट कभी कभी चलता है। तो बस इसके साथ ही इसको मिला के इसकी फिलिंग तैयार हो जाएगी और तैयार होगी हमारी चीज़ सैंडविच। तो बस बारी बारी से ब्रेड पे ये अपनी फिलिंग को लगा लेंगे, ऊपर से एक ब्रेड और लगा लेंगे। तो ये सैंडविच बनने वाली है ग्रिलर पैन में, जो कि ग्रिल पैन पे ही यूज़ की जाएगी और ग्रिल के लिए इनके लिए आसान भी हो जाएगा। सैंडविच मेकर में भी आसान हो जाती, बट वो ग्रिल वाली बनाना चाहते हैं तो उन्होंने ग्रिल वाली बनाई है। तो बस सारी ब्रेड को पहले उन्होंने तैयार कर लिया है, ये दिमाग लगाने वाली बात थी इनके। तो उन्होंने पहले सबको तैयार किया, इसके बाद स्टार्ट किया है। तो बेटा पैन ले आया है, घी डाल दिया है और अब तैयारी है ब्रेड को सेकने की। तो बस जल्दी जल्दी से ये अपने काम को फिनिश कर लेंगे। और बेटी इशारों में बता रही है कि तुमने पैन का हैंडल नहीं लाया है, अगर इसका घी हम कैसे फैलाएंगे, हाथ जल जाएंगे हमारे, तो आप जाके लेके आओ इसका हैंडल। तो बस वो फटाक से गया और देखिए हैंडल लेके आया, हैंडल लगाया है और घी को पूरे पैन में फैला लिया है इन्होंने। अब बारी बारी से धीरे धीरे करके सारी ब्रेड को है सेकने की। तो हाँ, किचन गंदा हो जाता है बट फिर क्लीन हो जाता है। नई चीज़ें सीखने पे छोटे बच्चों को तो फिर ये चीज़ें होती हैं, आपको फेस करनी पड़ेगी। पर चलिए, हाँ ये तैयार हो जाएगा आपका। और बस बारी बारी से सारी ब्रेड इसी तरीके से सिकती चली जाएंगी। और बड़े ही दिल से इन्होंने मेरे लिए ये तैयारी की थी, लेकिन हाँ ये बस ब्रेकफास्ट तक की थी। इसके बाद का मेरा मदर्स डे फिर घर के कामों के साथ शुरू हो जाता है। तो बस आप देखिए बारी बारी से इन्होंने, मैं अच्छे से घी लगाया है ब्रेड पे और बस एक पलटे की सहायता से ये पलट लेंगे। और इन्हें पता है कैसे पलटना है, धीमी आंच को करके और धीरे धीरे आप पलटते जाओ। थोड़ा डर लगता है, बच्चे हैं, उन्हें आदत नहीं है इस तरीके की ब्रेड से काम करने की किचन में, क्योंकि घर पे जब हम होते हैं तो कर ही लेते हैं। लेकिन चलिए अच्छा है, बच्चे कुछ नया सीखते हैं और उस नए में हमें भी उनका साथ देना चाहिए ताकि बच्चे आगे के लिए इंडिपेंडेंट होते जाएं धीरे धीरे। फ़िलहाल मेरी ब्रेड तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं भी नहा ली हूँ, घर में पूजा पहले ही हो गई थी तो मुझे करना नहीं पड़ा है, बाकी घर का काम सारा ख़त्म ही हो गया था। तो बस इन्होंने सारी ब्रेड को सेक के एक अच्छे से ट्रे में सर्विंग की है और देखिए अच्छे से इन्होंने उसको निकाल के मेरे लिए भी प्लेट की है। और बस हम लोग एक साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने मुझे सर्व किया था चीज़ सैंडविच सॉस विथ कोल्ड कॉफ़ी के
तो कोल्ड कॉफ़ी में स्ट्रॉ डाल के मुझे दी गई और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ब्रेकफास्ट। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और बस इसके बाद हमने कटिंग की है केक की। तो ये हमारे वहाँ बना था केक, और मेरे बगल ही मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी, तो रात का वहाँ गाना था, तो हम लोग गाना गाने चले गए थे। तो रात में ये बनाया गया था केक, मुझे नहीं पता था, बच्चों ने बेकिंग की है इसकी और उन्होंने खुद से बनाया है मेरे लिए। दिल शेप का ये केक है, बहुत सुंदर बना था और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो हमने केक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और इस तरीके से मना था हमारा हैप्पी मदर्स डे। और ये है बथुआ। आज हम बनाने वाले हैं बथुए का रायता और एक स्पेशल सी हरियाणवी डिश। पहले भी मैंने शेयर की है चटनी, तो आज मैं बथुए के रायते के साथ में बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से 2 भगोने में मैंने पानी ले लिया और इसको अच्छे से कर लेंगे हम वॉश। बड़े बर्तन में अगर आप करते हो तो 2 बार ही काफ़ी है, अगर बथुआ थोड़ा है या पालक थोड़ी है तो बस इसको मैं 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छा लगता है कि जब आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं, और वो भी पत्तेदार। आप देखो कितनी गंदगी निकली है। और अभी दोबारा एक बार और अच्छे से हम इसको धुल लेंगे और वापस से कुकर में हम इसको डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि गर्मी का बथुआ है तो बहुत पानी नहीं छोड़ेगा। सर्दियों की चीज़ें अलग होती हैं पत्तेदार, और गर्मियों की सब्ज़ी अलग। तो फ़िलहाल मैं कुकर में डाल दूँगी 2 गिलास पानी और लिड लगा के चढ़ा दूँगी। तो ये है दही, लहसुन, हरी मिर्च और नमक से बनेगी ये चटनी। पहले भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की, अगर नहीं विज़िट की है तो ज़रूर विज़िट करिए। तो फ़िलहाल मिक्सर के जार में डाल दूँगी ये कुछ लहसुन की कलियाँ और मिर्च की डंडी तोड़ के इसको भी हम डाल देंगे। और अगर आप सिलबट्टे पे बनाएं तो और अच्छी बनेगी। फ़िलहाल मैं मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। और बस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। नमक डालने के बाद इसमें आप दही ऐड कर लीजिए और मिक्सर को चलाइए। आप थोड़ा चलाइए, उसके बाद आप देख लीजिए क्या आपकी मिर्ची बिल्कुल पिस गई है। अगर पिस गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसमें दही थोड़ा और ऐड कर लीजिए। जितनी बार आप ऐड करते जाओगे वो उतना अच्छा और उतना पतला पिसेगा। जितना पतला और महीन होगा चटनी उतनी ही बेहतर होगी। वैसे वहाँ के लोग तो अक्सर इसको सिलबट्टे पे ही बनाते, पर चलिए हमने मिक्सर में बनाई और आप देखिए बिल्कुल पतली सी पिसी है। और इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लास्टिक के टिफ़िन में। और जब भी आप इसको पराठा, पूड़ी, दाल चावल या सूखे चावल आप बॉयल करके बनाइए, उसके साथ खाइए दही के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चटपटी सी बन के तैयार है हमारी चटनी। इसको रखते हैं साइड में। और आज मैं बनाने वाली हूँ मोटे अनाज की रोटी। तो देखिए पहले ही डिब्बा निकालते हुए धूल का क्या हाल है, पूरे डस्ट से भरा है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये डिब्बे सारे पोंछ के लगाए थे, अभी पेपर नहीं लगाया है नीचे, वो भी मुझे लगाना है। तो फ़िलहाल दोबारा से पोंछ लूँगी और खोलती हूँ अपने मोटे आटे के पिटारे वाले डिब्बे का। और देखिए धूल गायब हो गई है चुटकी बजा के। तो बस खोला है मैंने ये पिटारा और उसमें बहुत सारे मैं मोटे आटे लेके आई थी, मतलब कि अनाज। तो बस इस अनाज के इन आटों का पैकेट है ये, तो मैंने निकाल लिया है। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कौन से अनाज की मैंने रोटी बनाई है। फ़िलहाल डिब्बे खाली करके मैं देखूँगी कौन सा निकालूँ मैं पैकेट में बनाने के लिए। बहुत सारे थे लेकिन इनमें से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है, तो बस उसकी ही हम बनाएंगे रोटियां। तो सारा निकालने के बाद में इनको मैंने वापस से रख दिया और डिब्बे की लिड को कर दिया है बंद, ताकि ये एक जगह अरेंज रहे और मुझे ढूंढने में मशक्क़त नहीं हो। और ये मैंने डिब्बों का सेट लिया था जो मैंने एक साथ ही लगा दिया। अभी नीचे मैंने पेपर नहीं लगाया, वो मुझे लगाना है। और एक कलर के डिब्बे होते तो अच्छे लगते हैं। और इनमें से मैंने एक डिब्बे का सेट लिया है जो अभी मैंने खोला भी नहीं है। उसमें अभी भी 3 डिब्बे के सेट पन्नी के साथ में लगे हुए हैं देखिए। और उस पर भी धूल देखिए इकट्ठा हो गई है फिर से। तो बस अभी ये बंद है, इसको मैं बाद में खोलूँगी, पेपर लगाऊँगी बाद में, क्योंकि हमारा अभी किचन कवर्ड वाला नहीं है तो फ़िलहाल डस्ट आ ही जाती है। चलिए कोई बात नहीं, साफ़ करते रहेंगे इसको और ये वापस से डिब्बे चमक जाएंगे। तो चलिए हमने निकाल लिया है रागी का आटा और मैं बनाने वाली हूँ रागी के आटे की आज रोटियाँ। तो फटाफट से पैकेट को कट कर लिया है, आटा निकाल लिया है थाली में और बस
गुनगुना पानी से इसको आप सानिए, क्योंकि कोई भी ऐसा आटा रोटी के अलावा जो भी हो तो उसको आप गुनगुने पानी से सानिए, तो उसमें एक लचीलापन सा आ जाता है आटे में और रोटियां बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती हैं, टूटेगी नहीं। और आपका आराम से आप थोड़ा धीमे धीमे करके सानिए, और पानी लगाकर अगर रोटी बना रहे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस धीमे धीमे मैं भी अपने आटे को गूँथ लूँगी। और आप देखिए सारे आटे को मैंने इकट्ठा करके अच्छे से गूँथ लिया है। गर्म पानी से साना है तो देखिए इसमें एक अच्छे से सॉफ्टनेस बनी हुई है। फ़िलहाल इसको हम ढक के एक तरफ रख लेंगे और अब तैयारी करते हैं अपनी रोटी की। तो पहले तो मैं हाथ से थोड़ी कुछ इस तरीके से करूँगी, फिर धीरे धीरे से हाथों से थपथपाऊँगी। आप चाहो तो पानी लगा लो, मैं पानी लगा के ही बनाने वाली हूँ, मुझे पानी वाली रोटी अच्छी लगती है। चूल्हे की रोटी की तो क्या ही बात है भाई, कुछ कहना नहीं। वैसे मेरे पास चूल्हा भी है, छत पे मैंने बना रखा है, और एक छोटी सी अंगीठी टाइप भी बनाई है, आपको दिखाई है मैंने अपने व्लॉग में। और बस देखिए पानी लगा लगा के कुछ इस तरीके से हम रोटी अपनी तैयार करेंगे और डालते जाएंगे ताकि रोटी हमारी अच्छे से बन जाए। देखिए मैंने सोचा था बहुत अच्छी बनेगी, बट वो थोड़ी सी मुड़ गई है। हम सोचते हैं बट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, लेकिन चलिए फ़िलहाल कोई बात नहीं। दूसरा पेड़ा ले लिया है हमने आटे का और फिर उसको उसी हाथ से थपथपाते हुए बनाएंगे। आप धीरे धीरे थपथपाओगे ना तो साइज़ बढ़ता जाता है और रोटी आपकी बड़ी होती जाती है। अगर आपको लग रहा है कि रोटी टूट रही है तो उसी स्टेज पे आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाइए और आपकी रोटी बराबर से बनती जाएगी धीरे 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 धीरे, और आप भी परफेक्ट बना पाओगे। फ़िलहाल मैं ज़्यादा बड़ी ना करके थोड़ी बड़ी करके इसको स्लेब पे रख लूँगी ताकि अपनी पहले तावे वाली रोटी को मैं अल्ट पलट के सेक लूँ। और ये एक अच्छा होता है मोटे अनाज की रोटी खाना, गर्मियों में अच्छा लगता है। चटनी या दही से आप खाइए रोटी तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा सब्जियां खाने का मन नहीं करता। और देखिए भाई क्या बात है, मेरी रोटी पूरी फूल गई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी थाली में और इसी तरीके से मैं अपनी बाकी रोटियां भी सेक लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी लाने का टाइम हो रहा है, उनके समर कैंप्स चल रहे हैं। तो बस इसी तरीके से गैस की फ्लेम को स्लिम कर लेंगे और दोबारा से रोटी को देखिए पानी लगाकर और थपथपा कर सेकेंगे हम, और वापस से इसको हम डालेंगे अपने तावे पे। देखिए इस बार तो सिकुड़ी नहीं है, देखते हैं ये भी डिब्बे की तरह फूलती है या नहीं। और तीसरा चौथा पेड़ा आप ऐसे ही लेते जाइए और बनाते जाइए, धीरे धीरे आप बनाते जाएंगे और ये बनती जाएगी। कोई भी चीज़ एक दिन में परफेक्ट नहीं होती, तो इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये रोटी टूटेगी नहीं और जल्दी से बन जाएगी। पहले मुझसे भी टूटती थी, नहीं बनती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करते करते बनने लगी हैं। तो बस हाथों से थपथपाते हुए देखिए मैं भी बना रही हूँ, अच्छा लगता है। और फिर छोटी गई बना के मैंने पहले स्लेब पे रख लिया। और देखिए जिसकी उम्मीद होती है वो कभी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है, ऐसे ही मेरी रोटी का हाल है। पहले वाले की उम्मीद नहीं थी, वो फूल गई, और दूसरे वाले की हवा निकल गई। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं अपनी सारी रोटियां सेक लूँगी और लौट के आऊँगी तो मैं बनाऊँगी अपना बथुए का रायता। फ़िलहाल चलती, तो बस लौट के ये है मेरा बथुए का रायता जो मैंने बॉयल करके रखा था। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, तो बस फटाफट से मैं इसमें मिक्सर ग्राइंडर में इसको कर लूँगी अच्छे से मैश, और ये अच्छे से मैश हो जाएगा बिल्कुल। तो जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा तो इसमें मैं मिला लूँगी अपना नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइए। मैंने इसमें कोई तड़का कुछ भी नहीं यूज़ किया है, सिंपल सा ही एक हेल्दी रायता मैंने बनाया है जो बथुए का है। और बस इसमें डाल देंगे दही। दही आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, कितना पतला और गाढ़ा खाना चाहते हैं। मैं गाढ़ा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब से दही मिला रही हूँ, और आप अपने हिसाब से इसमें पानी कम ज़्यादा दही जैसा करना चाहें कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको मैं मिला लेती हूँ और मैं देख रही हूँ, तो बस दही मैंने मिला ली है और देख रही हूँ मैं कम ज़्यादा क्या है। फ़िलहाल मुझे लग रही है अभी इसमें दही कम है, तो मैं इसमें थोड़ी सी दही और ऐड कर लेती हूँ, और इसको मैं एक बार फिर अच्छे से मिलाऊंगी, वरना दही ऊपर नीचे ही रह जाएगी बथुए में और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। ताकि एक तरीके से ये मिल जाए और ये अच्छे से घुट जाए, तो इसको अच्छे से घोटने के बाद में मैं एक साइड में इसको रख लूँगी। इसके बाद मैं लगाऊँगी प्लेट खाने के लिए, क्योंकि दोपहर का हो गया है लंच टाइम
और तैयारी हो गई है खाने की। तो बस रायता मैं निकाल लूँगी एक कटोरी में, बाकी की प्लेटिंग करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तैयार करनी है हम अपनी लंच थाली, और बस इस पे घी लगा लेंगे या फिर लगा लीजिए आप वाइट बटर, जो आपको अच्छा लगता हो। अब तो गर्मियों का समय है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, क्या 1 सेकंड में भी घी पे रोटी रखते ही बस घी पिघल जाता है। और बस इसकी वापस से दूसरी रोटी मैं रख दूँगी इसके ऊपर, और इस चम्मच को डाल दूँगी मैं चटनी में, ताकि जो भी लगा हो वो भी निकल जाए। और बस इसके बाद में रायता तैयार हो गया है हमारा बथुए का। चटपटी चटनी, खीरा और रोटी को वापस से एक बार मैं पलट दूंगी ताकि इसमें दोनों साइड घी लग जाए। तो ये थी हमारी लंच थाली। लंच करके मैं निकल गई थी अपने प्लॉट के लिए। प्लॉट पे आज मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगी 4 व्हीलर, क्योंकि रास्ता डैमेज है। तो वहाँ मैं स्कूटी से पहुँची, और देखिए चेहरे को बांध के पूरा, फिर भी जैकेट ऊपर से डाली है, लेकिन धूप बहुत है। और बस प्लाट पे चल रहा है टाइल बीम के नीचे की दीवार खोदने का काम। तो बस यहाँ से मैं निकलूँगी गोल्ड शॉप पे, और वहाँ से बेटी के लिए लूँगी टब्स। देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।